रिसेंटली मैंने एक कहानी सुनी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी उसे शेयर कर देता हूँ। ये बेसिकली एक इंसिडेंट था जिसमें हिमालय पर्वत में एक आदमी चला जाता है, क्योंकि उसे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, किसको नहीं होती, हम सबको है। तो उस तरह से उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी, तो उसे फोकस नहीं कर पाता था वो, यानी किसी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता था। बहुत ज़्यादा सोच, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहती थी, तो उससे बहुत परेशान हो चुका था। उसको स्ट्रेस होता था, बीपी वगैरह बढ़ गया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में था। तो हिमालय पर्वत में जाता है और वहाँ पे एक साधु यानी एक गुरु होते हैं, उनसे मिलता है। तो उस गुरु के पास जाकर वो पूछता है कि ऐसा मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, यानी मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ओके। तो इसकी वजह से मैं उनके बारे में सोचते 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 बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुका हूँ और मुझे अब शांति चाहिए, मेरे दिल को सुकून चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा कि देखो, आपको अगर शांति चाहिए लाइफ में, तो उसके लिए कोई रामबाण इलाज नहीं है। उसके लिए आपको करना क्या है, मेडिटेशन करना है, सिंपल सी बात है। अगर आप डेली मेडिटेट करेंगे तो आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन उस बंदे को, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और खुद को ज्ञानी समझता था, मतलब उसको सब पता है, नहीं राइट, इस ज़माने में सबको सब कुछ पता होता है। तो उसे भी पता है, उसने मेडिटेशन किया, उसने मेडिटेशन कैंप्स अटेंड किए थे, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं कर पाता था। यानी जब भी मेडिटेशन करने बैठता था तो उसके दिमाग में ये सोच चलते रहते थे, तो इस वजह से वो मेडिटेट नहीं कर पाता था। तो उसने गुरुजी से कहा कि देखिए गुरुजी, ऐसा है प्रॉब्लम कि मैं पिछले 6-7 महीने से कोशिश तो कर रहा हूँ मेडिटेशन करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो गुरुजी ने सोचा और कहा कि देखो, ये बात अलग है कि मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, मैं उसे उसका तरीका भी सिखा सकता हूँ तुम्हें कि सही तरीके से कैसे करना है, तो उस तरीके से करोगे तो ठीक हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन ये बंदा एडमेंट था, यानी उसको जो चाहिए, उसको चाहिए था मंत्र। कोई मंत्र बता दो जिससे मैं जपूंगा, जिसको मैं जपूंगा और मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो गुरुजी से पूछता है कि ऐसा कोई मंत्र तो होगा आपके पास, आपने इतने साल तपस्या की है, तो आपके पास ऐसा कोई मंत्र तो होगा जिससे मुझे शांति मिल सके, आप मुझे वो बताइए, मेडिटेशन छोड़ दीजिए। तो गुरुजी समझ गए कि इस बच्चे को या इस इंसान को अगर मैं बताऊं कि मेडिटेशन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सिंपल चीज़ें हमारे दिमाग में घुसती नहीं है। तो ये गुरुजी को पता था, तो इसलिए गुरुजी ने कहा देखो बेटा, एक काम करो, तुम ये मंत्र, यानी गुरुजी ने उस व्यक्ति के कान में एक मंत्र फुसफुसा दिया, यानी मंत्र बता दिया, और वो व्यक्ति सुनने लगा, उसने वो खुश हो गया, एक मंत्र मिल गया। लेकिन गुरुजी ने कहा जाने से पहले एक बात ध्यान से सुनो, ये मंत्र जपने से पहले, ये एक चीज याद रखना कि जब भी ये मंत्र जपोगे तो चूहों के बारे में कभी भी गलती से मत सोचना। अगर चूहों के बारे में सोचोगे तो ये मंत्र विफल हो जाएगा, यानी ये मंत्र बेकार हो जाएंगे, तो कभी भी चूहों के बारे में मत सोचना। तो इंसान खुश हो गया और बोल रहा, मैं क्यों चूहों के बारे में सोचूं, मैंने तो कई सालों से चूहे देखे ही नहीं है, मेरे घर में चूहे नहीं होते। वो बहुत अमीर इंसान था, तो ऑब्वियसली उसके घर में नहीं थे, तो वो बोल रहा था कि ये तो प्रॉब्लम नहीं है। वो खुशी खुशी निकल गया, उसको मंत्र मिल गया था। अब वो घर चला जाता है और घर पहुंचने के बाद वो नहा धोकर पहला काम करता है, नहीं अगले दिन पहला काम क्या करता है, मंत्र जपने का काम करता है। वो ध्यान में बैठता है और मंत्र जपना शुरू कर देता है। मंत्र जपते जपते प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे ही स्टार्ट करता है, थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में ध्यान में आता है कि गुरुजी ने कहा था कि चूहों के बारे में नहीं सोचना है, तो चूहों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो ये ऐसे सोचने पे चूहा का इमेज उसके माइंड में दौड़ने लगा, यानी चूहे दौड़ते दौड़ते उसको नजर आने लगे। तो वो बंदा थोड़ा परेशान हो गया, उसने आँख खोल दिया और कहा नहीं कुछ गड़बड़ है, मैं दोबारा मंत्र जपता हूँ। उसने मंत्र जपना स्टार्ट किया। 1 मिनट होने से पहले उसके दिमाग में दोबारा चूहे आने लग गए, 1 चूहा, 2 चूहा, 3 चूहा, हर जगह चूहा दिखने लगे उसे। तो परेशान हो गया, तो उसने क्या किया, उसका अपना ध्यान छोड़कर नहाने गया और वापस आकर बैठा और उसने वापस जपना शुरू कर दिया। लेकिन मंत्र जपते जपते ही उसके माइंड में दोबारा चूहों के बारे में ख्याल आने लगे। थोड़ी देर बाद उसे चूहों की आवाज तक सुनाई देने लगी, तो वो परेशान हो गया और उसने रोक दिया और उसने कहा कि ठीक है, गुरुजी ने 2 बार करने को कहा था, तो मैं शाम को करूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो शाम को करने पे भी यही हाल था, अगले दिन किया तब भी यही हाल था। आगे तकरीबन 2 हफ्ते तक उसने यही जपने की कोशिश की, तो हर टाइम यही प्रॉब्लम वो फेस करता कि उसके जब भी वो जपने बैठता, मंत्र जपते जपते उसके दिमाग में चूहों की इमेज आने लगती, उसको चूहों की आवाज सुनाई देने शुरू कर देता, और उसके बाद ये प्रॉब्लम हो जाता कि वो ध्यान नहीं दे पाता। तो हर जगह, यानी
खाने बैठो तो उसके दिमाग में चूहे के बारे में सोच होती थी, कभी कभी उसे खाने के प्लेट में भी चूहे नजर आते थे, सामने वाले बैठने वालों के लोगों के आसपास भी चूहे नजर आने लगे उसे, मतलब उसका दिमाग पूरा उसके बारे में ही सोचने लगा। तो ये परेशान हो गया, इस बंदे इसको गुस्सा आ गया। इसने कहा कि गुरुजी ने मेरे साथ कोई खेल खेला है, इस वजह से मैं गुरुजी से बाकी बात करूंगा। तो वो चला गया गुरुजी के पास। गुरुजी के पास जैसे ही गया, गुरुजी ने कहा आओ बस बेटा बैठ जाओ। तो उसने कहा गुरुजी ये आपने क्या किया, ये चूहों की बात मेरे दिमाग में डाल दी, अब मेरे सपने में भी चूहे ही आते हैं। तो उसने कहा ऐसा क्यों, क्या हो गया? तो उसने कहा आपने जब कहा था कि मंत्र जपते वक्त चूहों के बारे में नहीं सोचना है, तो मैंने वो कोशिश की, मैंने उस सोच को दबाने की कोशिश की, तो वो चूहे आने लगे। तो उन्होंने पूछा कि इससे पहले कभी भी आप मेडिटेशन जब करते थे चूहों के बारे में आता था ख्याल? तो उसने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होता था। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि जैसे ही तुमने उस ख्याल को, यानी चूहे के ख्याल को अपने दिमाग में लाया और उसे सप्रेस यानी फोर्सफुली दबाने की कोशिश की, तब से आपके दिमाग में चूहों का ख्याल ज्यादा आने लगा। ऐसा ही इंसान के साथ होता है। उन्होंने कहा, गुरु ने कहा कि बेटा देखो, जब भी आप किसी भी सोच को दबाने की कोशिश करोगे तो दिमाग उसे रिपल्सिव तरीके से उसे ज्यादा दिखाएगा। उसके पीछे एक रीजन है। इसका रीजन गुरुजी ने बताया कि जब भी हम अपने ख्यालों को दबाते हैं तो बेसिकली हम फोकस कहाँ करते हैं? फोकस उन ख्यालों पे करते हैं, क्योंकि हमें उन्हें दबाना है। तो दिमाग को क्या सिग्नल जाता है? दिमाग को सिग्नल जाता है कि उन ख्यालों के बारे में ये बंदा सोच रहा है, तो उस तरह के ख्याल ये चाहता है। बेसिकली हम जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं, क्यों हमारे साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव और ख्याल आने लगते हैं? क्योंकि हम जब पहली नेगेटिव सोच सोचते हैं तो दिमाग और भी नेगेटिव सोच लाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि ये जो बंदा बैठा है इसको और नेगेटिव थॉट चाहिए। यानी किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई हो तो उसके बाद उस बंदे को उसके पुराने ख्याल भी लाके दे देते हैं कि भाई ये लो, रोने के लिए और भी पड़े हैं। ऐसे ख्याल लाके दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? बेसिकली हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं, यानी जो चीज हमें नहीं होता चाहिए होता है उस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। यानी हम नॉर्मली क्या कहते हैं, मुझे एग्जाम में फेल नहीं होना है, राइट? ये नहीं कहते कि मुझे एग्जाम में पास होना है। ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे एग्जाम में फेल नहीं होना है इस पे फोकस करते हैं। तो वो कोशिश क्या करते हैं कि कैसे मैं फेल ना हूं। तो फेल वाले बात को माइंड सीरियसली लेता है और उस एस्पेक्ट पे ध्यान ज्यादा देता है, यानी आपके चांसेस फेल होने के बढ़ जाते हैं। उसी तरह अगर आप उसके अलावा आप फोकस करते हैं कि आपको पास होना है, पास होने से अच्छा आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझे टॉपर आना है, तो आपका दिमाग उस तरह से आपको रास्ता दिखाएगा कि आप कैसे टॉपर बन सकते हैं, राइट? तो हमेशा जब भी आप मेडिटेशन करते हैं या फिर फोकस करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखना होता है वो है आपको क्या चाहिए, ना कि क्या नहीं चाहिए। कभी भी जिंदगी में अगर आप ऐसी चीजों पे फोकस करेंगे जो आपको नहीं चाहिए, तो आपके साथ यही गलत ही होना है, राइट? और जो नहीं चाहिए होगा वही मिलेगा, क्योंकि आपका ध्यान वहां पे है। तो आप जो भी करेंगे तो उस साइड जाने के लिए करेंगे, राइट? आप अगर दो रास्ते दिख रहे हैं, आप कहेंगे अपने माइंड से मुझे इस रास्ते नहीं जाना है, तो आपका माइंड कहां देख रहा है? उस रास्ते। तो आपके दिमाग में अगर इमेज बनेगा तो उस रास्ते का बनेगा, इस रास्ते का नहीं जहां पे आपको जाना है। आपने इस रास्ते को देखा ही नहीं, आपने पहले डिसाइड किया कि मुझे इस रास्ते को नहीं जाना, इस रास्ते में नहीं जाना है, तो फिर मैं कल जब आऊंगा तो मैं इस रास्ते नहीं जाऊंगा, राइट? तो ये इमेज आपका क्या बनेगा? आपके रात को जब आप प्लान करेंगे या इस रास्ते पे जाएंगे, आपके माइंड में सिर्फ गलत वाला रास्ता ही दिखाई देगा। तो हमेशा जब भी आपको जो चाहिए वो मांगिए, राइट? यानी हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज है वो सिंपली जो मिल रहा है उसे हम सिंपली लेते नहीं। हमें लगता है कि यार इतने सिंपल से तो मिल नहीं सकता, तो हम उसे बहुत मुश्किल तरीके से पाने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है गलत बात। तो हमेशा याद रखिए, जो आपको जरूरी है आपकी जिंदगी में उसे मांगिए, ना कि उस चीज को जो आपको नहीं चाहिए। आपका फोकस जहां पे होगा वही आपको मिलेगा। सो फोकस ऑन द राइट डायरेक्शन।